भागवतम में ही बताया गया कि ये भागवत जो है ये क्यों इतना, इसकी महिमा क्यों है, तो ये जानना चाहिए। बड़ा सुंदर कारण है, बड़ा सुंदर विचार है। कारण ये है कि जितने शास्त्र हैं, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास, रामायण, महाभारत आदि जितने हैं, वेदांत सूत्र, तो सब में विभिन्न प्रकार से विभिन्न विषयों को समझाया गया है। भगवान कौन है ये भी समझाया गया है, मनुष्य जीवन कैसे जीना है ये भी समझाया गया है, और कौन कौन से समय में क्या क्या कर्तव्य है ये भी समझाया गया है। किंतु समस्या केवल यही है कि उसमें विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की बातें बता दिया, क्योंकि लोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो इसलिए जब आप बिना किसी साधु संग के, संत समागम के, कृपा के बिना यदि आप ऐसे ही खोल के पढ़ भी लोगे तो आपको लगेगा कि ये भांति भांति के विचार ये क्यों आ रहे हैं, तरह तरह के विचार। तो ये तरह तरह के विचार क्यों दिए जा रहे हैं, तो आपको लगेगा। तो जब भांति भांति के विचार हैं, तरह तरह के विचार हैं, तो कोई भी होगा वो तो जानना चाहेगा कि बातें तो बहुत सारा है, किंतु उन सब बातों का सार क्या है, निचोड़ क्या है, वो तो हम सुनना चाहेंगे। सारे ग्रंथों में जितनी सी बातें हैं, जितनी सारी बातें हैं, उन समस्त बातों का सार स्वरूप ये भागवत। सर्व वेदांत सारम ही भागवतम इष्यते। सारे ग्रंथों का, वेद, पुराण, इतिहास, उपनिषद, वेदांत सूत्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, जितने हैं हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ कुछ प्रकाश किया, बाकी सब भगवान का देन है। उन सब का यदि आपने सार वस्तु, निचोड़ जानना यदि चाहेंगे, उसका सार इस भागवतम में बताया गया, अर्थात निर्णयात्मक बातें, हुलूल जुलूल बातें नहीं। कभी कुछ कह दी, कभी कुछ कह दी, कभी ऐसा कह दी, कभी वैसा कह दी। कई बार हम परेशान हो जाते हैं ना, अरे क्या कह रहे हो, एक बात तो बताओ। कभी तो ये कह रहे हो, कभी वो कह रहे हो। अच्छा, ये गीता में भी है। गीता में भी आपने यदि बड़े ध्यान से यदि पढ़ा होगा तो प्रारंभ में ही, चौथे और पांचवें इस अध्याय में ही जब कृष्ण कहते हैं, दो बात कहते हैं कृष्ण, मुझे मालूम है शायद पढ़े नहीं होंगे। बाकी सब चीजों के लिए तो समय है, सारा समय है। शादी के लिए सज धज करके 6 घंटा सजाना हो तो सज धज के उसमें जाने के लिए तो टाइम है।
यदि स्टॉक मार्केट में देखने हैं चीजें, उसके लिए तो हमारे पास टाइम है, या यदि बैंक का ये व्यापार का चीज, उसके लिए तो टाइम है। किंतु भगवत गीता को खोल के हम 5 मिनट देख नहीं सकते, सरदर्द हो जाता है। 5 मिनट खोला तो क्या हो जाता, सर दर्दी हो जाती है। अरे बाप रे, क्या पता नहीं क्या हो गया। चलो बंद करते हैं उसको। अच्छा, क्यों नहीं? क्योंकि बचपन से संस्कार नहीं डाला, माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया ही नहीं। संस्कार क्या दिया कि इन सब चीजों से दूर रहो और केवल पैसा कमाओ। जिस पैसे को लेकर के क्या करना है, बैंक तिजोरी में लॉक करके रखना, ना साधु की सेवा में लगाना है, ना खुद पे लगाना, बस लॉक करके रखना। कि किसके लिए? बच्चों के लिए। बस इसी में जिंदगी चला। संस्कार ही इस प्रकार से दिया जा रहा है, तो कैसे होगा वो? तो इसलिए संस्कार बचपन से नहीं है। साधु संतों की सेवा हो, शास्त्र का सेवन हो, मंदिर जाया जाए, ठाकुर जी का प्रसाद हो, महोत्सव में नाचा जाए, कि कीर्तन हो, तीर्थों में जाए, इसे संस्कार नहीं है। क्योंकि ये सब बेकार की चीजें हैं, क्योंकि ये 2 पैसा हमें देगा नहीं। तो इसलिए हमने भगवत गीता को खोला ही नहीं होगा। जिस भगवत गीता में पहले कृष्ण ने बताया 4थे अध्याय में, 3रे और 4थे अध्याय में बताया कि निष्काम कर्म योग करो। फिर उसके बाद बताया ज्ञान योग करो। फिर बताया कर्म का सन्यासी कर दो। तब पार्थ ने प्रश्न किया कि प्रभु आप एक चीज बताओ, करना है कि छोड़ना है? क्या करना है? तो इसी प्रकार शास्त्र में तरह तरह की बातें हैं। किंतु यदि उन सब बातों को यदि कंक्लूजन चाहते हैं, निर्णय माने क्या? कंक्लूजन। जैसे समझो कि रात को कुछ बनाना, पूछते हैं ना क्या बनाओ? नहीं ठीक है बनाओ। अरे क्या बनाओ? नहीं रोटी बना दें, ठीक है। चावल बना दें, बना, ठीक है। अरे रोटी बनाना, चावल बनाना, क्या बनाना, एक चीज तो बताओ। नहीं ठीक है, जो अच्छा बनाओ। तो ठीक वैसे ही इन शास्त्रों में भी बहुत सारी बातें हैं। कभी दान पुण्य है, कभी देवी देवताओं का भी है, कभी किसी को भगवान बना दिया, कभी किसी को भगवान बना दिया। क्या हम चाहेंगे नहीं कि निर्णयात्मक बातें, कंक्लूजन कोई बातें हो? तो यदि चाहते हैं तो इस भागवतम में दिया गया कंक्लूजन। इधर उलूल जुलूल की बातें नहीं है, 2 तरह की, 2 प्रकार की कोई उसमें बातें ही नहीं, एक ही बात है। तो इसीलिए सारा वेद पुराण इतिहास पढ़ना वो एक तरफ, और केवल भागवत को प्रणाम करके उसका सेवन करना, यानी उसको पढ़ना एक तरफ। सब कुछ पढ़ के भी जो विचार समझ में नहीं आएगा या कंक्लूजन जिस पे पहुंच नहीं पाओगे, वो भागवत पढ़ करके निर्णय में पहुंच सकता है। क्या? किस निर्णय पे पहुंचना है वो भी ये भागवती समझाता है कि सब चीजों का कारण कृष्ण है।